क्या वह सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था या वह कुछ और छिपा रहा था? विक्रम ने अनन्या को पीछे खींचा और कहा, हमें अभी उससे बात नहीं करनी चाहिए। अगर वह वाकई किसी बड़े रैकेट में शामिल है तो हमें और सबूत चाहिए। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका मन उलझन में था। श्याम की हर हरकत उसे और रहस्यमयी लग रही थी। अगले दिन अनन्या ने श्याम से सामान्य तरीके से बात करने की कोशिश की। वह घर आया, हमेशा की तरह चुपचाप खाना खाया और फिर अपने कमरे में चला गया। लेकिन अनन्या ने नोटिस किया कि उसने अपनी जेब में वही यूएसबी ड्राइव रखी थी। जब श्याम सो गया, अनन्या ने चुपके से उसके कम डिसएडवांटेज रे में जाकर ड्राइव निकाली और अपने लैपटॉप में लगाई। ड्राइव में कुछ फाइलें थीं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो। अनन्या ने पहले ऑडियो सुना। उसमें दो लोग बात कर रहे थे। एक आवाज राघव मल्होत्रा की थी, जिसे अनन्या एक चैरिटी इवेंट में मिल चुकी थी। दूसरी आवाज किसी अनजान शख्स की थी जो राघव को किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। उसने कहा, साहब, अगर ये लीक हो गया तो हम सब खत्म। उस सॉफ्टवेयर वाले ने बहुत कुछ देख लिया था। राघव ने जवाब दिया, वह अब हमारे रास्ते में नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सॉफ्टवेयर वाला आरव था? उसने तस्वीरें खोली। उनमें राघव और कुछ लोग एक गोदाम में ड्रग्स की पैकिंग करते दिख रहे थे। लेकिन आखिरी तस्वीर ने अनन्या को हिलाकर रख दिया। उसमें एक आदमी था जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें और चाल अनन्या को आरव की याद दिला रही थीं। तस्वीर के नीचे लिखा था, 2022 ऑपरेशन ब्लैकआउट। अनन्या ने वीडियो चलाया। उसमें राघव एक आदमी से बात कर रहा था जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। राघव कह रहा था, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हारी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी ने जवाब दिया, मैंने जो कहा वो करूंगा, लेकिन अनन्या को इस सबसे दूर रखो। अनन्या की सांसें थम गईं। यह आवाज यह श्याम की थी, लेकिन वह अनन्या का नाम कैसे जानता था और वह राघव से क्यों बात कर रहा था? अनन्या का दिमाग सुन्न हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि श्याम कौन है और उसका इस सबसे क्या कनेक्शन है। उसने ड्राइव को वापस श्याम की जेब में रख दिया और सोचने लगी कि अगला कदम क्या होगा। उसे अब श्याम पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो उसे रोक रही थी। यहां यह साफ हो जाता है कि श्याम यानी आरव राघव के साथ एक डबल गेम खेल रहा है। उसने अपनी मौत का नाटक इसलिए रचा ताकि वह राघव के रैकेट को अंदर से तोड़ सके। वह जानता है कि अनन्या अब सच के करीब पहुंच रही है और वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राघव को भी श्याम की असली पहचान पर शक होने लगा है। उसने अपने गुंडों को श्याम पर नजर रखने का आदेश दिया है और वह जल्द ही अनन्या को भी निशाना बनाने की योजना बना रहा है। अगले दिन अनन्या को रवि का फोन आया। उसने बताया कि डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं, लेकिन वह उन्हें फोन पर नहीं बता सकता। उसने अनन्या को अपने ऑफिस बुलाया। अनन्या ने श्याम को कुछ नहीं बताया और रवि से मिलने चली गई। रवि ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, अनन्या, ये नतीजे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, इसे ध्यान से देखो। जैसे ही अनन्या ने लिफाफा खोला, उसका फोन बजा। यह विक्रम था। उसकी आवाज में घबराहट थी। अनन्या, तुम जहां भी हो तुरंत वहां से निकलो। श्याम को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे लगता है ये राघव के आदमी है। अनन्या का दिल डूबने लगा। उसने लिफाफा अपनी जेब में डाला और तुरंत विक्रम से मिलने के लिए निकल पड़ी। उधर श्याम को राघव के गुंडों ने एक सुनसान जगह पर ले जाया। राघव वहां मौजूद था। उसने श्याम से कहा, तूने सोचा था कि तू हमें चकमा दे देगा, अब बता तू असल में कौन है? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुम्हें खत्म करने वाला है। अनन्या ने विक्रम के फोन कॉल के बाद अपने दिल की धड़कनों को संभाला और तुरंत कार में बैठकर उस जगह की ओर बढ़ी जहां विक्रम ने बताया था कि श्याम को ले जाया गया है। उसका दिमाग उलझन में था। रवि का लिफाफा उसकी जेब में था, लेकिन उसे खोलने का वक्त नहीं था। वह बस श्याम को बचाना चाहती थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि श्याम कोई साधारण भिखारी नहीं है। उसकी आंखों में छिपा दर्द, उसकी रहस्यमयी बातें और उसकी हर हरकत, सब कुछ अनन्या को आरव की याद दिला रहा था। लेकिन वह अभी भी इस सच से अनजान थी कि श्याम वास्तव में उसका पति आरव मेहरा है। जैसा कि पहले खुलासा हुआ, श्याम कोई और नहीं बल्कि आरव है, जो फार्मा कंपनी के मालिक राघव मल्होत्रा के ड्रग रैकेट को खत्म करने के लिए अपनी मौत का नाटक रचकर भिखारी के भेष में शहर में छिपा हुआ है। वह अनन्या को दूर से देखता रहा, उसकी रक्षा करता रहा और चुपके चुपके राघव के कारोबार को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब राघव को उसकी असली पहचान पर शक हो गया है और वह श्याम को खत्म करने की योजना बना चुका है। अनन्या और विक्रम उस सुनसान जगह पर पहुंचे जहां राघव के गुंडों ने श्याम को ले जाया था। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना टूटा फूटा कारखाना। बारिश तेज हो रही थी और बिजली की चमक से कारखाने की दीवारें और डरावनी लग रही थीं। विक्रम ने अपनी पिस्तौल निकाली और अनन्या को पीछे रहने का इशारा किया, लेकिन अनन्या ने मना कर दिया। मुझे श्याम को देखना है, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। कारखाने के अंदर श्याम को एक कुर्सी से बांधा गया था। राघव उसके सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान। बता, तू कौन है? राघव ने फिर पूछा। मुझे अब यकीन है कि तू कोई भिखारी नहीं, तू वही सॉफ्टवेयर वाला है ना, आरव मेहरा? श्याम ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने सिर्फ राघव को गहरी नजरों से देखा, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। तभी कारखाने का दरवाजा जोर से खुला और विक्रम अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ। हाथ ऊपर करो, राघव, विक्रम ने चिल्लाया। राघव के गुंडों ने हथियार उठाए, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी देखकर वे पीछे हट गए। अनन्या भी अंदर दौड़ी और श्याम को बंधा हुआ देखकर उसका दिल डूब गया। वह उसके पास पहुंची और रस्सियां खोलने लगी। श्याम, तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। श्याम ने अनन्या की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में उदासी की जगह एक गहरी शांति थी। डॉक्टरनी जी, उसने धीमी आवाज में कहा, आप हमेशा दूसरों को बचाने में लगी रहती हैं, लेकिन आज आपने मुझे बचा लिया। पुलिस ने राघव और उसके गुंडों को हथकड़ी पहनाई। विक्रम ने अनन्या को बताया कि यूएसबी ड्राइव में मिले सबूतों और श्याम की टिप्स की वजह से राघव का पूरा रैकेट ध्वस्त हो गया था। यह आदमी, चाहे जो भी हो, इसने हमारी बहुत मदद की, विक्रम ने कहा। अनन्या ने श्याम को कारखाने से बाहर निकाला। बारिश अब धीमी हो रही थी और सुबह की पहली किरणें आसमान में दिखने लगी थीं। अनन्या ने अपनी जेब से रवि का लिफाफा निकाला। उसने उसे खोला और डीएनए टेस्ट के नतीजे पढ़े। कागज पर साफ लिखा था, डीएनए सैंपल का मिलान आरव मेहरा के रिकॉर्ड से 99.9% है। अनन्या का हाथ कांपने लगा। उसने श्याम की ओर देखा, जो अब कुछ कदम दूर खड़ा था। मंदिर की सीढ़ियों की ओर देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। अनन्या उसके पास गई और धीरे से कहा, आरव, ये तुम हो ना? श्याम, यानी आरव, ने एक गहरी सांस ली। उसने अनन्या की ओर देखा और कहा, डॉक्टरनी जी, मैंने आपको बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता था कि आप मेरे सच को जानें, क्योंकि यह सच आपको खतरे में डाल सकता था, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आरव को गले लगाया और उस पल में सारी उलझने, सारा दर्द जैसे गायब हो गया। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? उसने पूछा। आरव ने कहा, मैं कभी दूर नहीं था। हर सुबह मंदिर के बाहर मैं तुम्हें देखता था। तुम्हारी मुस्कान मुझे जिंदा रखती थी। कुछ हफ्ते बाद अनन्या और आरव मंदिर की उन सीढ़ियों पर बैठे थे जहां वे पहले चाय पिया करते थे। आरव अब भिखारी के भेष में नहीं था। उसने अपने पुराने कपड़े पहने थे और उसका चेहरा साफ था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जिसे अनन्या ने हमेशा प्यार किया था। अब क्या? अनन्या ने पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार कोई रहस्य नहीं। मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी और सुबह की धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी। अनन्या ने आरव का हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कह रहे हों, अब सब ठीक है। दोस्तों, अब हम उनका नाम लेंगे जिन्होंने हमें मैसेज किया है। अपना नाम और अपने शहर का नाम। सिकंदर यादव, कानपुर देहात। पहलम, पहाड़पुर, बनमा, ईटाहरी, सहारसा बिहार से। शिवाजी कारदिल, अहमदनगर। शिवरा गांव, मंझनपुर तहसील, जिला कौशाम्बी से। मदन आर्य, लखनऊ। अस्साम, गुवाहाटी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें मैसेज करने के लिए।